भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर जून में फिर से बातचीत शुरू हो जाएगी। फिर से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसी बातचीत बीते 13-15 सालों में कई बार हुई है, लेकिन वो परवान नहीं चढ़ी। मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत से पहले दोनों पक्षों में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के गठन पर सहमति बन गई है। सोमवार को यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट भारत दौरे पर हैं और उन्होंने मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात भी की है। इसी साल भारत ने संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। इसके अलावा कनाडा और ब्रिटेन के साथ भी मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। सर, लंबे समय से इंडिया EU FTA पर बात चल रही है, क्या FTA हो पाएगा पूरा? इतना आसान है? शुभम, आपने ठीक कहा। 2007 से 2013 तक लगभग 16 राउंड्स की बातचीत भारत और EU के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हुई और बाद में बीच में टूट गई, क्योंकि यह भारत के लिए सबसे कठिन और सबसे जटिल समझौता है और शायद EU के साथ समझौता इतना आसान और इतना लंबा नहीं होगा। हालांकि भारत ने अपनी तरफ से एक दोबारा फिर तार जोड़ने की कोशिश की है। जिस काउंसिल का आपने जिक्र किया है, माना जा रहा है कि वो काउंसिल बातचीत के लिए दोनों EU ब्लॉक को और भारत को करीब लाएगी और जो विवाद के विषय हैं उनका समाधान करेगी। पर विवाद के बड़े विषय हैं, जिसका सबसे बड़ा विषय जो विवाद का पिछले 5-6 साल से चर्चा में है वो ये कि EU के पास और EU की अर्थव्यवस्थाओं के पास सर्विसेज के एक्सपोर्ट की बहुत संभावना है। उनका कहना है कि उनकी फाइनेंशियल सर्विसेज, उनकी लीगल सर्विसेज को भारत में आने दिया जाए। भारत में बार काउंसिल इसका विरोध कर रही है और लगातार ये मामला पिछले 6-7 साल से दोनों देशों के बीच उलझा हुआ है और EU इसके बिना आगे नहीं बढ़ेगा। EU की दूसरी सबसे बड़ी शर्त यह है कि ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए भारत को उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करनी चाहिए, क्योंकि यूरोपियन अर्थव्यवस्थाओं में बड़े ऑटोमोबाइल जाइंट हैं, काफ़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं जर्मनी में, इटली में, जो भारतीय बाजार में निर्यात करना चाहती हैं। और भारत का कहना यह है कि हम एक्सपोर्ट नहीं अलाउ करेंगे, वो यहाँ आएँ और यहाँ यूनिट्स लगाएं, यहाँ फैक्ट्री लगाएं और हम PLI दे रहे हैं। तो आप PLI के कारण और तमाम प्रोत्साहन के कारण अगर कंपनियों को आप यहाँ बुलाएंगे तो उन्हें ट्रेड में इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ, वाइन से जुड़ा हुआ। इन पर भी EU भारत से जबरदस्त कटौती मांग रहा है, जो शायद अभी होना संभव नहीं दिखाई दे रही। बातचीत जब आगे बढ़ेगी तो हमें पता चलेगा कि भारत ने कितनी जमीन छोड़ी। और शुरू में ध्यान रखना पड़ेगा कि यह सबसे महत्वपूर्ण व्यापार समझौता और सबसे जटिल व्यापार समझौता, और तभी 2007 से इस पर कोई गतिविधि नहीं बढ़ी, क्योंकि EU बहुत टफ बार्गेनर है। EU की बार्गेनिंग पावर इसलिए आती है क्योंकि EU में आप किसी एक देश से बात नहीं कर रहे होते हैं, EU इतने देशों के समूह के तौर पर बात करता है और वो व्यापार समझौते में उसे अपने सारे सदस्य देशों के हितों का ध्यान रखना है, जिनकी अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं, जिनकी अर्थव्यवस्थाओं की ताकत अलग अलग है। जर्मनी की ताकत मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, इटली की ताकत ऑटोमोबाइल हो सकती है, ब्रिटेन की स्विट्जरलैंड की ताकत फाइनेंशियल सर्विसेज हो सकती है। तो ये डील करना थोड़ा लंबे समय की बात है, पर अगर ये व्यापार समझौता, और EU के इससे व्यापार समझौते कम हैं, अगर एक ट्रेड ब्लॉक के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA होता है तो ये फिर नज़ीर बनेगा बाकी व्यापार समझौतों के लिए। बिल्कुल, ये समझना ज़रूरी है कि एक देश से जब आप व्यापार समझौते कर रहे हैं तो केवल उस देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उस पर निर्भर करता है। लेकिन 27 देशों का अगर एक समूह व्यापार समझौता कर रहा है तो आपको बहुत सारे देशों का ख्याल रखना और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात EU के साथ FTA में है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इशू है। क्योंकि हमें फार्मास्यूटिकल्स की बड़ी यूरोपियन कंपनियां हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं जो अपनी टेक्नोलॉजी दुनिया के देशों को देती हैं। भारत को इस FTA में, ये FTA नॉर्मल गुड्स या मर्चेंडाइज ट्रेड्स का FTA नहीं होगा, इसमें सर्विसेज ट्रेड का भी FTA होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के इशू भी होंगे। इसलिए ये चर्चा बहुत लंबी चलेगी EU के साथ। उम्मीद है कि साल के अंत तक हम एक छोटा मोटा फ्रेमवर्क बनता देख पाएंगे भारत और EU के बीच FTA को लेकर, और ये चीज़ हमें करीब से देखनी होगी कि भारत ने इस समझौते के लिए कितनी जगह या कितनी रियायतें EU को ऑफर की हैं, उस पर हमारी निगाह रहेगी। बिल्कुल, और ये जैसा अंशुमान जी ने कहा कि अगर ये समझौता होता है, अगर ये FTA होता है तो वाकई नज़ीर बनेगा।